हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 19 जुलाई 2023 को जो कल मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड AIBA का सर्कुलर आ गया है। सर्कुलर में बाइपर्टाइट, 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस से बात की गई है। मैं चारों पॉइंट से रिलेटेड आपको अपडेट दे सकता हूं। सबसे पहली बात, ये बाइपर्टाइट पीरियड जो है अभी जो चल रहा है वो 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। पिछले बाइपर्टाइट्स में देखा गया है कम से कम 30 से 36 महीनों का एवरेज टाइम लगता है सेटल होने में। अगर उसी ट्रेंड को पकड़े तो ये जो बाइपर्टाइट है डिस्कशन चल रहा है ये लगभग 2025 के आसपास ही सेटल होगा। उससे पहले अभी तक की जो ट्रेंड रहा है उसको देख के लगता नहीं है उससे पहले होगा, क्योंकि अभी तक कितने महीने निकल चुके हैं। नवंबर 2022 से लैप्स हो रखा है, बट अभी तक 9-10 महीने निकलने के बाद भी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो पहली बार एक मीटिंग की डेट आई है कि फाइनली, वैसे तो ये मीटिंग जो कल थी ये मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड थी, बट इसके ऊपर दूसरे मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं बाइपर्टाइट और 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन भी डिस्कस हुए हैं। सबसे पहली बात कि बाइपर्टाइट नेगोशिएशन पे आईबीए ने इन्फॉर्म किया है कि पहली मीटिंग 28 जुलाई 2023 को यानी 28 जुलाई 2023 को फर्स्ट नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाला है चार्टर ऑफ डिमांड पे, ऐसा आईबीए ने कंफर्म किया है। तो फ्रेंड्स, 28 जुलाई को देखते हैं कि आईबीए अपना ऑफर कहां से स्टार्ट करता है, कितने परसेंट से स्टार्ट करता है और यूनियन अपना कितने परसेंट पे डिमांड रखते हैं बाइपर्टाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर। 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर ज्यादा अपडेट नहीं है, बट पॉजिटिव ही है क्योंकि स्टेक होल्डर्स वाकई में टाइम भी लेते हैं। आईबीए ने कहा है कि ये मुद्दा एक्टिव कंसिडरेशन में है और हमारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास में पेंडिंग है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ करने की बात हुई थी तब भी कई महीनों तक ये मुद्दा स्टेक होल्डर्स के पास में पेंडिंग रहा था। तो जैसे ही यहां से कोई अपडेट आता है उससे पहले आईबीए कोई अपडेट दे नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल कब आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन अपडेशन की। पेंशन अपडेशन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आई है, वही पुरानी चीजें डिस्कस हुई है और वही अश्योरेंस दिया है आईबीए ने कि आईबीए पॉजिटिव है और बहुत ही जल्द इसको कर लिया जाएगा कि जैसे पेंशन अपडेशन का मुद्दा जल्दी सुलझाया जाए। नवंबर 2002 से जो पहले रिटायर हुए उनको 100% डी न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट दिया जाए। और सर्कुलर में वही बात लिखी गई है कि आईबीए हमारी डिमांड्स को लेके पॉजिटिव है और बहुत ही जल्द इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। बट इससे ज्यादा पेंशन अपडेशन के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। सिर्फ बाइपर्टाइट के ऊपर एक अच्छी डेट आई है कि 28 जुलाई इसी महीने मीटिंग होने वाली है और 5 डे वीक बैंकिंग जो है वो अभी भी पेंडिंग है स्टेक होल्डर्स के पास में। लास्ट जो इंपॉर्टेंट जिसके पर्पस के लिए मीटिंग की गई थी कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। आपको पता होगा फ्रेंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज को दिया जाता है उसका प्रीमियम कई ज्यादा बढ़ता जा रहा है, साल दर साल ये प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अपने आप में रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बर्डन है। तो एक यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी जो पहले चल रही थी उसके अलावा एक सेपरेट 2 लाख रुपए वाली यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी को अलग से रखने की बात की गई है। इसके ऊपर मिनट्स यूएफबीयू और आईबीए के बीच में साइन हो गए हैं कि एक अलग पॉलिसी रखी जाएगी 2 लाख रुपए की। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक की टॉपअप स्कीम जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑप्शनल बेसिस पे की जाएगी, जो जितना पैकेज चूज करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट जो मिनट साइन हुए हैं 2 लाख रुपए की पॉलिसी से रिलेटेड उसके मिनट्स आपके सामने हैं। इसके अंदर अलग अलग ओवरऑल जो सम अश्योर्ड है उसके अलावा अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स की क्या लिमिट होने वाली है। जैसे इसके हिसाब से बेड चार्जेस मेट्रो के अंदर 3,000 रुपए पर डे, अदर सेंटर्स में 2,500 रुपए पर डे। वैसे आईसीयू की चार्जेस मेट्रो में 6,000 रुपए पर डे और अदर सेंटर्स में 5,000 रुपीज पर डे। इसके अलग अलग ब्रेकअप डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, नाइट विजिट, कंसल्टेशन के कितने रहने वाले हैं, अलग अलग सर्जरी, एनेस्थीसिया इनके क्या चार्जेस रहने वाले हैं, माइनर और मेजर ऑपरेशंस की क्या पैकेज रहने वाला है, वो सारा इस मिनट्स के अंदर है। आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। एम्बुलेंस का कितना चार्ज होगा, सबकी अलग अलग आइटम्स की सीलिंग है। इसके अलावा जिस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें मैक्सिमम कितना रिइंबर्समेंट हो सकता है उससे रिलेटेड की इसके अंदर जानकारी दी गई है। जैसे अगर एक स्टेंट लगाते हैं तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज तक का इस इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा कवर होगा। बाईपास सर्जरी होगी सीएबीजी तो 2 लाख रुपए तक का पैसा कवर होगा। ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम रिइंबर्समेंट होगा। तो ये एक कम सम इंश्योर्ड वाली, कम प्रीमियम वाली एक
यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी लाई गई है जिससे रिलेटेड मिनट साइन हो गए हैं। अब आईबीए इस मिनट्स के बेसिस पे आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इनवाइट करेगा और जो सबसे कम प्रीमियम कोट करेगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी को ये काम सौंप दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मिनट्स भी साइन हुए हैं कल। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपके लिए कल की मीटिंग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस